तो उस पर लोगों ने सही मायने में काम किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया कि 8 जिलों में हम शुरू करेंगे। और उसी समय हमने कहा था कि भाई शुरुआत तो आप 8 जिलों में प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोग है, लेकिन इसको तो पूरे राज्य में करना है। तो आज मुझे खुशी है कि 8 जिला में जो आपने काम किया उसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरी बात है कि अब 30 जिलों में इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इसका निर्णय ले लिया था, तो अब उसकी शुरुआत आप करा दे रहे हैं, तो ये मुझको बहुत खुशी है। और ऐसा हो जाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। और आपने फिगर दिखा दिया कि किस तरह से गेहूं के मामले में बताए कि लोगों को कृषि में जो पैसा लगता था, उसमें जो पूंजी लगती थी वो घट गई और आमदनी बढ़ गई। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यही तो है मौसम के अनुकूल कृषि। और सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, अनेक चीज़ों पर कई कई किस किस तरह का। और फिर अभी जो खेती कहीं एक बार करता है, कहीं 2 बार, और 3 बार तो बहुत कम जगह पर ही कोई करता है। लेकिन ये होगा तो 3 राउंड कृषि हो जाएगी, तो कितनी आमदनी बढ़ेगी लोगों की और कितना लाभ होगा। तो इसलिए इसके लिए अब सब जगह करिएगा। और आप लोगों ने तय कर लिया है कि इसको 5-5 गांव में भी हम लोग करेंगे, ताकि और बाकी जगह के लोगों को बुला करके उन लोगों को दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो अभी हमने जिक्र प्रेजेंटेशन में दे दिया कि 5 साल की योजना, देखिए 5 साल का तो अभी सैंक्शन किया है, ये साथ साथ अभी है। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, एकदम इसका निर्धारण कर दीजिए कि 5 साल के लिए नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। तो अब यही हम कहेंगे, इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है, इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे। और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा, हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज़ की जो कमी है तो वो भी वॉच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए। और बाकी तो शुरू कर दिया इसका, तो इतना ज़्यादा है। और अभी 2 दिन पहले जो हम बांका गए हैं, और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज़्यादा फसल अवशेष को जलाया। इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और उसके लिए कई चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं, सब लोगों के लिए 75%, और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े को 80%, 4-4 तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा है? और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में, जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय कहाँ से शुरू हुआ था? उसी इलाके से, कि भाई वहाँ से ड्राइवर को मंगा करके। आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए। तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे। और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, पहले ही से तय कर दिया, आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी लेकर के जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए लगे। तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसी को जब देखने गए तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। तो उस समय जो भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा, सब लोग गए थे कि इस पर तैयारी करिए। तो अब बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो तैयारी करके लाए तो मौसम के अनुकूल कृषि का कहीं कोई जिक्र ऐसे ही अंदर में था थोड़ा सा। हमने कहा अरे भाई ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज़ पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है। लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है,
बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई, इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ। और अभी के कृषि सचिव को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और तत्कालीन कृषि मंत्री जी को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रेम जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने वाकई सब लोगों के साथ मिलकर के मेहनत किया। और जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो इच्छा थी कि साहब मौसम के अनुकूल कृषि पर काम करें,